कभी सुने हैं जी कभी विधायक के घर में विधायक की बेटी के साथ आज बलात्कार तक हुआ नहीं है? हुआ है। कभी सुने हैं मंत्री के बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? कभी सुने हैं किसी मुख्यमंत्री के बेटी को घर से उठा करके निवस्त्र किया गया है? पहले वहीं पे थे मैं। वहीं पे थे तो उन लोगों वहाँ के जितने भी प्रशासन थे उन पे भी कार्रवाई होनी उनपे चाहिए उनके कि आंखों के तुमने सामने। वर्दी पहन करके सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए बैठे हो। मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान आया है कि मणिपुर के लिए ये आम बात है, बिल्कुल वो सही बोले होंगे क्योंकि उनको पता होगा, क्योंकि उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी पत्नी के साथ ये रोज होता होगा। लेकिन फिर देखिए भी अभी हम लोग शर्मिंदा बिहार की राजधानी पटना में हैं और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से दो महिलाओं के साथ गंदे तरीके से कुछ लोग मिल करके उनका चीरहरण करते हैं। आपको बता दें कि वहां के मुख्यमंत्री का बयान है कि छोटी सी घटना है, होती रहती है हमारे राज्य में। उस घटना को लेकर बिहार में कुछ महिलाएं हैं जो कि बहुत गुस्से में है और गुस्सा होना भी चाहिए और देश की हर महिला को इतना गुस्सा होना चाहिए। लेकिन शर्म मुझे इस बात से आ रही है, उस घटना से ज़्यादा मुझे इस बात का शर्म है कि इस घटना के बाद कोई महिला बोलना नहीं चाह रही। अगर मैं एक माइक लेकर किसी के पास जाऊंगा तो लोग भाग रहे हैं। सोचिए कि लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ जब होगा तब हम रोएंगे, तब हम बोलेंगे, तब सरकार जगेगी। इस बात का लोग इंतजार, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिम्मत करके बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं। तो इन लोगों का मैं सम्मान करता हूं और पूछना चाहता हूं कि इतना छोटा जब घटना देश में हुआ है फिर क्या जरूरत है बोलने का? इतना छोटा घटना है, ये छोटा घटना है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं एकदम छोटा घटना है, होता रहता है। मुख्यमंत्री के लिए होगा ये छोटी घटना, मुख्यमंत्री के घर के लिए होगा, उनकी माँ बहनों के लिए छोटा घटना होगा, लेकिन यह छोटा घटना आप नहीं कह सकते हैं। इससे इतनी विभत्स घटना को आप छोटा घटना हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उनको शर्म नहीं है, उनको लज्जा नहीं है, उनको हया नहीं बचा है कि वो कह रहे हैं कि छोटा घटना है। बताइए, खेला गया है 3 महिलाओं 2 महिलाओं के साथ और कह रहे हैं छोटा घटना। तो बोले ना, उनको शर्म को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस ऐसे घटना, ऐसे अमानवीय घटना को वो कह रहे हैं कि यह छोटा घटना है। तो उनको तो शर्म नहीं है, उनको तो इस्तीफा सौंप देना चाहिए। वो कुर्सी पे बैठे का है, मुख्यमंत्री के कुर्सी। एक मुख्यमंत्री का यह बयान दुखद और निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। अगर वो ऐसे बोले हैं तो अब भगवान न करे कि कहीं उनके घर में हो जाए। कभी सुने हैं जी कभी विधायक के घर में विधायक की बेटी के साथ आज बलात्कार तक हुआ नहीं है? हुआ है। कभी सुने हैं मंत्री के बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? कभी सुने हैं किसी मुख्यमंत्री के बेटी को घर से उठा करके निवस्त्र किया गया है? क्यों देश के आम जनता को किया जाता है? आम जनता की बेटी बहू को की जाती है, आम जनता की स्त्रियों को की जाती है, क्यों की जाती है? यह सवाल कभी पूछे हैं किसी मीडिया वाले जाकर के, किसी विधायक से, किसी मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से? नहीं पूछिएगा, नहीं उनसे जवाब सवाल कीजिएगा। अगर यह घटना हुई है तो हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। तमाम महिलाएं हैं जो कि बहुत सारे आप लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इस बात का इंतजार करके हमारे साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ जब होगा तब बोलेंगे। हालांकि महिलाओं का आप लोग 2 हैं, कम से कम यहाँ 10,000 की संख्या में लोगों को होना चाहिए था, हर जिले हर राज्य में होना चाहिए था, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। आप लोग आए हैं, क्या कहिएगा इस तरह की घटना जिस तरह से हुई है समाज में, और 2 महीने बाद FIR होता है, 2 महीने बाद एक आदमी सिर्फ गिरफ्तार भर होता है, क्या कहिएगा? बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, महिला और बेटियों की सुरक्षा की बड़ी बड़ी वादा होती है, आज कहाँ है उनकी वादा? आज कहाँ है उनका स्लोगन? और आज कहाँ है नारी सशक्त? आज जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई है, दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं, शर्मसार कर देने वाली है। जिस तरीके से 2 बेटी का भरी सभा के बीच में चीरहरण हुई है, नोचा गया है, उसको सोच के ही हम लोगों का रूह कांप गया है। क्या हो गया उससे? 2 महिलाओं का हुआ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं छोटा मोटा घटना होता रहता है हमारे राज्य में, तो क्या हो गया उससे? देखिए, उनको समझ नहीं है, उनमें शर्म नहीं है, मुख्यमंत्री ऐसे ही है, इतना बड़ा राज्य संभाल रहे तो हैं। वही बात वो गलती से बन गए हैं। लोग उनको समझ नहीं पाए। वो हवा वाला एक लहर नहीं होता उनकी है, बेटी के साथ होगी तो ऐसा बोलेंगे? नहीं वही नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान आया है कि मणिपुर के लिए ये आम बात है, बिल्कुल वो सही बोले होंगे क्योंकि उनको पता होगा, क्योंकि उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी पत्नी के साथ ये रोज होता होगा। लेकिन फिर भी हम शर्मिंदा हैं क्योंकि इस देश की बेटी और बहन, उनकी बेटी बहन, तो हम लोग के भी तो कुछ नारी शक्ति है, फिर भी हम शर्मिंदा हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर किस तरह का महिला सम्मान की बात कर रहे हैं? आप किस देश की, किस राज्य की बात कर रहे हैं? आप बताइए तो, आपसे लोगों की क्या उम्मीद होती है और आप ऐसा महिला के बारे में बोल रहे हैं? उनको शर्म नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया, बहुत सारे लोग थे, हजारों की संख्या में गए थे, उनके साथ आखिर में आपसे पूछूंगा क्या होना चाहिए? देखिए, मैं जितना भीड़ ने उस चीज़ों को देखा है, उस सारे लोगों को ले मैं बस इतना ही कहूँगी कि सिर्फ तुम लोग एक मुख दर्शक हो। हम सरकार को कहाँ कोसें,
यहाँ पे तो लोग आपस में बटे हुए हैं। यहाँ पे इनसे पूछिए, किसी को पता भी नहीं होगा, किन्हीं को पता भी नहीं होगा मणिपुर का मामला क्या है। अभी आभास मतलब एक महिला से मैंने पूछी कि मणिपुर के मामला के बारे में आपको पता है, यहाँ पे आप आइए ना थोड़ा हम लोग के साथ, क्या हुआ है, मतलब उनको पता भी नहीं हुआ कि क्या हुआ है। तो ये लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे साथ होगा तब हम रोड पे निकलेंगे। लेकिन मैं उन लोग को बस इतना ही कहूँगी कि जब आज तुम उन बेटियों को ले नहीं निकलोगे, तुम्हारे साथ और कौन लोग निकलेगा? कोई नहीं। तुमको लड़ना होगा, सरकार से सवाल करना होगा। और हमेशा देश में जब भी किस तरह का घटना होता है तो सवाल हमेशा सरकार से होती है और हमारा ये दायित्व है। इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आता है 3 सेकंड का, उनसे ये उम्मीद नहीं होती है हम लोगों को, कि इसलिए उम्मीद नहीं होती है क्योंकि आप बहुत महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में इतना घनघोर और निंदनीय घटना पे आप सिर्फ पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वो भी 30 सेकंड के 30 सेकंड के लिए आपको वहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए थी। आप उस दरिंदे को जेल में रख रहे हैं, वो जेल भी और गंदा हो जाएगा। आपको साक्ष्य, न्यायालय को साक्ष्य किस चीज़ का चाहिए बताइए? जो घटना के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस घटना के लिए आपको साक्ष्य चाहिए होगी कि भाई प्रूफ होगा तब हम इसको सजा देंगे। ये तो समाज के बीच में साबित हो चुकी है कि इसका कसूरवार कौन है। पुलिस वाले वहीं पे थे, मैं वहीं पे थे, तो उन लोगों, वहाँ के जितने भी प्रशासन थे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि तुमने वर्दी पहन करके सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए बैठे हो। इसीलिए ऐसे दरिंदे को बीच सभा में टांग देनी चाहिए थी, ताकि आने वाले समय में महिला हो चाहे बेटियों पे ऐसे ऐसे उंगली उठाने वाले के लिए उसकी उंगली काट दिया जाए। और मैं मांग करती हूँ कि मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन की मैं मांग करती हूँ। दूसरी मांग कि उस सदन में 50% हमारी महिला बैठी हुई है। जहां महंगाई की बात होती है तो स्मृति ईरानी सिलेंडर और प्याज आलू लेके रोड पे बैठती हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, देश की महामुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या वो लोग कहाँ हैं? कहाँ है उन लोग? वो लोग एसी वाले घर में सोए। वही चीज़ है कि उनको समझ नहीं है। आज उनको बोलना चाहिए था लेकिन वो बोल नहीं रही है। बहुत शर्मिंदा की बात है। और तुम लोग सिर्फ आकर के मीडियाबाजी करते हो। नेशनल मीडिया चाटुकारिता करने में लग गए हैं। पक्ष विपक्ष जिस दिन इस देश में निष्पक्ष हो जाएंगे, इस देश की राजनीति, इस देश की लोकतंत्र सब कुछ बच जाएगा। महिला की सम्मान भी होगी। वो लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने में बैठे हैं, तुम देखो तो तुम देखो, तुम देखो तो तुम देखो। अरे कभी तो निष्पक्ष हो जाओ महिलाओं की सम्मान के लिए और उठा लो तलवार और काट दो उस दरिंदों को जिसकी हाथ और जिसकी उंगली उस महिला की सम्मान को अपमानित करने के लिए उठती है। देखिए, जो भी लोग हैं हमारे देश में, हर एक आदमी को सामने आना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं आ रही हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरा देश इसी ने एकजुट होकर आ गया सामने। मुझे लगता है कि देश का सिस्टम, देश का कानून, देश का संविधान रियल मायनों में जमीनी स्तर पर काम करने लगेगा। लेकिन बाकी लोग जो सोए हैं, इंतजार कीजिए, आपकी भी बारी आएगी। एक गाना भी था, बारी आपकी भी आएगी, तब उठिएगा। अगर नहीं जगे आज तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान का चीरहरण एक ना एक दिन होगा इस देश में, और आप लोग देखते रह जाइएगा। हालांकि आपकी क्या राय इस महिला के बारे में? हम लोगों ने जो बातें कही, इस बातों से अगर सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।